हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर मासूम सर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में। देखिए बच्चों, आज हम लोग प्रश्न संख्या 13 के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको 12 क्वेश्चन बता चुका हूं जो आपके सभी के सभी बोर्ड मॉडल हैं और आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 13 में हमसे बोला जा रहा है, लोहे में जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है, इसका दो कारण बताइए। इसका दो कारण बताना है कि लोहे में जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है। तो ध्यान देंगे, मैं आपके सामने यहाँ पे एक एग्जाम्पल रखने जा रहा हूँ। मान लीजिए ये लोहे का रड है। देखिए ये लोहे का रड है। बोला जा रहा है कि इसमें जंग लगने से इसको कैसे रोका जा सकता है। इसमें जंग लगने से इसको कैसे रोका जा सकता है, इसका कारण बताना है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रॉड, लोहा का यहाँ पे रॉड है, इसमें जंग लग चुका है। तो क्यों इसमें जंग लगा है और इसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, इसी के बारे में हमको दो कारण बताना है। तो मैं आपको बहुत सारा कारण बताऊंगा, सिर्फ आप दो भी लिख दीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। तो देखिए पहला कारण क्या है, यहाँ पे लिखा गया है, लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए कुछ निम्न उपाय है। एक नंबर है आपका पेंटिंग है। पेंटिंग, लोहे से बने सामानों पर पेंट की एक या दो परत चढ़ा देने पर उसे जंग लगने से बचाया जा सकता है। इससे लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में नहीं आता है। कहने का क्या मतलब है, ये आपका लोहे का रड हो गया, इस पे हम लोग इसको पेंटिंग करके हम लोग जंग से बचा सकते हैं। इसमें हम लोग एक या दो परत क्या करेंगे, इस पे हम लोग पेंट को चढ़ा देंगे। तो उससे क्या होगा, उससे आपको जो हवा में क्या होता है, हवा में आपको ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन और नमी होता है, उसी के कारण जंग लगता है। तो हम इस पर चढ़ा देंगे ना, तो ऑक्सीजन जो हवा में आपको ऑक्सीजन या नमी होता है उसके संपर्क में ये नहीं आएगा और इसको हम लोग जंग से बचा सकते हैं। तो पहला कारण आपको यह हो गया कि इसको हम लोग पेंट कर देंगे। पेंट करने से क्या फ़ायदा होगा, वहाँ पर इसमें जंग नहीं लगेगा। फिर देखिए दूसरा उपाय यहाँ पर लिखे हैं, एनोडीकरण। एनोडीकरण करके लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। एनोडीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है, इसके द्वारा हम लोग लोहे में जंग रखने से बचाया जा सकता है। तो जानेंगे ना एनोडीकरण क्या है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एनोडीकरण किसको बोलते हैं, एनोडीकरण लिखा गया है। एनोडीकरण की प्रक्रिया धातु की सतह पर, धातु ये क्या है आपको, एक मेटल है, यह एक धातु है, यह आयरन है, आयरन लोहा है, यह एक आपको धातु है। तो वही लिखा गया है, एनोडीकरण की प्रक्रिया धातु की सतह पर ऑक्साइड की एक मोटी परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। इस पर क्या करते हैं, ऑक्साइड का हम एक मोटी इस पर परत चढ़ा देते हैं, इसमें क्या करते हैं, लेप लगा देते हैं उसके ऑक्साइड का, इसी को एनोडीकरण बोलते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दो तरीका बताया कि इसको जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है। एक नंबर आपको बताया कि पेंट, इस पर हम लोग पेंट का लेप लगा देंगे, 2 बार 3 बार पेंट इस पर चढ़ा देंगे। तो क्या होगा, ये आपको जो हवा में ऑक्सीजन और नमी रहता है उसके संपर्क में नहीं आएगा और आपको जंग लगने से बचाया जा सकता है। और 2 नंबर में एनोडीकरण बताया। एनोडीकरण में क्या होता है, धातु के ऊपर आपको ऑक्साइड का परत को चढ़ाया जाता है। तो इस पर हम लोग एनोडीकरण कर देंगे, उससे भी इसको बचाया जा सकता है। और आपको तीसरा तरीका है जिंक का। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, आप जिंक का जस्ता का नाम सुने होंगे, जिंक, ZINC। क्या हो गया बाबू, ये आपको जिंक हो गया। जिंक या जस्ता होता है, एक जस्ता, जिंक या जस्ता का परत को इस पर हम लोग चढ़ा देंगे, फिर भी हम लोग इसको जंग लगने से रोक सकते हैं। देखिए तो 3 तरीका मैं आपको बताया। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था लोहे में जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है, 2 कारण बताइए। तो मैं आपको 3 कारण बता दिया। इसका कोई भी 2 लिख लीजिएगा, आपको जो सहूलियत होगा उसी को लिखिएगा आप। तो देखिए लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए कुछ निम्न उपाय है। एक नंबर क्या है, लोहे से बने सामानों पर पेंट की 1 या 2 परत चढ़ा देने पर उसे जंग लगने से बचाया जा सकता है। इससे लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में नहीं आता है। देखिए ये लोहे का चीज़ है, यहाँ पे लोहे का यहाँ पे रड है, इसमें आपको क्या करना है, पेंट की 1 या 2 परत को इस पर चढ़ा देना है। उससे क्या होगा आपको कि हवा में जब आपको ऑक्सीजन और नमी होगा वह इसके संपर्क में नहीं आएगा और इसमें क्या होगा, जंग लगने से यह बच जाएगा। और 2 नंबर आपको बताया एनोडीकरण। एनोडीकरण में क्या होता है, मेटल, धातु है, यह आपको फेरस हो गया, आपको लोहा हो गया, ये लोहा एक धातु है, इसके ऊपर हम लोग एनोडीकरण कर देंगे। एनोडीकरण क्या है, तो एनोडीकरण ऐसा प्रक्रिया है जिसमें धातु के लेप को इस पर चढ़ाया जाता है, ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एनोडीकरण की प्रक्रिया धातु की सतह पर ऑक्साइड की एक मोटी परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इससे बचाया जा सकता है एनोडीकरण करके। 3 नंबर आपको जिंक हुआ, जिंक या जस्ता की परत को इस पर चढ़ा देंगे, लेप की चढ़ा देंगे, उससे भी इसको बचाया जा सकता है। तो देखिए मैं आपको 3 प्रक्रिया यहाँ पे बताया कैसे लोहे को जंग लगने से रोका जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए आशा
करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।